अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मतीन हसनैन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के फर्टिलाइजेशन फेज़ में स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं। इस फेज़ में अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मेल का एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलें तो उसके नतीजे में लड़की पैदा होती है। लेकिन अगर फीमेल का एक्स और मेल का वाई क्रोमोसोम आपस में मिलें तो उसके नतीजे में लड़का पैदा होता है। लेकिन अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन में एक स्पेशल म्यूटेशन जिसे कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरलेसिया कहते हैं, अगर ये अकर हो जाए तो उसके नतीजे में वो बेबी जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के साथ पैदा होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन की एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से उसके जिस्मानी खद्दोखाल मर्दों जैसे हो जाते हैं। इसी तरह अगर एक्स वाई क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन में एक स्पेशल म्यूटेशन जिसे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम कहते हैं, अगर ये अप्लाई हो जाए और ये अगर हो जाए तो इसके नतीजे में ऐसा बेबी जो कि मेल सेक्स ऑर्गन्स के साथ पैदा हुआ है उसके अंदर मेल हार्मोन्स की ग्रोथ रुक जाती है और उसके जो तौर अतवार होते हैं, उसके अंदर जो ट्रेट्स होते हैं वो फीमेल्स के डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इन स्पेशल म्यूटेशंस के नतीजे में जो पैदा होते हैं बच्चे, उन्हें हम पाकिस्तान में खुसरा, हिजड़ा या ख्वाजा सरा के नाम से जानते हैं। वैसे तो इस तरह की म्यूटेशंस की 30 से ज़्यादा अक़साम है जिसमें बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि आया वो फीमेल है या मेल है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ये दो म्यूटेशंस जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं ये ज़्यादा कॉमन है तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ख्वाजा सराओं की तादाद 10 से 11 हज़ार के दरमियान है, जो कि ओरिजिनल काउंट से काफ़ी कम है। और इसकी एक वजह और सबसे प्रोमिनेंट यही है कि ख्वाजा सरा अपने आप को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए अपने CNICs के ऊपर अपना जेंडर थर्ड जेंडर के बजाय मेल या फीमेल लिखवाते हैं। इसी वजह से मरदमशुमारी में इनका काउंट काफ़ी कम दिखाया गया है। द न्यूज़ जो कि पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है, उसकी इनफॉर्मल रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2 मिलियन से ज़्यादा ख्वाजा सरा इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन मुद्दा आज का ये नहीं है। मुद्दा जो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज हमारा इस वीडियो का, वो ये है कि नेचुरल सिलेक्शन से और इन अनकंट्रोलेबल म्यूटेशंस की वजह से पैदा होने वाले ये स्पेशल बच्चे जो इन म्यूटेशंस की वजह से पैदा होते हैं, जिनके ऊपर उनका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, उन बच्चों के साथ, उन स्पेशल बच्चों के साथ हम और हमारा मुआशरा सलूक कैसे करते हैं और उन्हें ट्रीट हम कैसे करते हैं, आज का मुद्दा ये है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बच्चों की पैदाइश को वेलकम नहीं किया जाता और अगर किसी घर में ऐसे बच्चे पैदा हो जाएं तो अपने वालिदैन के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनते हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, तरह के सवाल करते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं। और इसी ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए और लोगों के इन्हीं सवालात से बचने के लिए पेरेंट्स जितना जल्दी हो सके अपने इन स्पेशल बच्चों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें पैदाइश से पहले ही पता चल जाए कि होने वाला बच्चा ख्वाजा सरा पैदा होगा तो उसे पेट में ही ज़ाय करा देते हैं। अगर पैदाइश के बाद ऐसे बच्चे का पता चले तो उसे या तो खामोशी से मार दिया जाता है या किसी फलाही इदारे के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन अक्सर औकात इन बच्चों की जो पहचान है वो प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते रिवील होती है। क्योंकि जब पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके जो उठने बैठने के अंदाज़ हैं, उनके तौर अतवार हैं, उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनके जो शौक़ हैं, पसंद नापसंद है, वो उस जेंडर से रेलेवेंट नहीं है जो उन्हें बाय बर्थ असाइन किया गया था। अगर उन्हें वो लड़का समझते थे तो उसके जो आदात हैं वो लड़की की तरह हैं। अगर उसे लड़की समझते थे तो उसकी आदात व अतवार लड़के की तरह हैं। तो इसी वजह से उन्हें उस जेंडर के साथ कन्फर्म करने के लिए उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है। और अक्सर औकात बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो बच्चे खुद ही तंग होकर अपना घर छोड़ देते हैं या वालिदैन उनसे तंग होकर उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर कुछ सिचुएशंस में वालिदैन अपने इन स्पेशल बच्चों को अपने साथ रखते भी हैं तो उन्हें उस जेंडर के साथ कन्फर्म कराते हैं जो उन्हें ऑलरेडी असाइन किया गया होता है। और माशरे में भी यही बात बताई जाती है कि उनका बच्चा आया लड़का है या लड़की है। और अक्सर औकात अगर किसी को डाउट हो जाता है, अगर किसी नेबरहुड में या कम्युनिटी में किसी को शक हो भी जाता है कि उनका बच्चा ख्वाजा सरा है, तो उनका सिर्फ शक दूर करने के लिए उस बच्चे की शादी करा देते हैं, जो कि सरासर उस बच्चे के साथ भी जुल्म है और जिस पार्टनर के साथ उसकी शादी कराई जाती है उसके साथ भी जुल्म है। वो बच्चे जो कि बचपन में किसी फलाही इदारे को दे दिए जाते हैं या
खुद अपनी मर्ज़ी से अपना घर छोड़ जाते हैं या उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया जाता है, वो किसी ना किसी तरीके ख्वाजा सरा कम्युनिटीज़ के हत्थे चढ़ जाते हैं। और ये कम्युनिटीज़ इन ख्वाजा सराओं में जो ज़्यादा खुश शक्ल होते हैं, क्योंकि इनमें नस्वानियत भी काफ़ी होती है, तो इसकी वजह से उन्हें सेक्स वर्क में मुलविस कर देते हैं। जो इनसे ज़रा कम खूबसूरत होते हैं उन्हें पार्टियों में, महफिलों में और शादियों में गाना गाने और डांस करने के काम में मुलविस कर देते हैं और इनसे ऑफ सीज़न में सेक्स वर्क भी कराते हैं। और जो इनसे भी कम खूबसूरत होते हैं उन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सड़कों पर भीख मांगते देखते हैं। और अगर इन ख्वाजा सराओं को अगर ये एहसास भी होता है कि तालीम हासिल करनी चाहिए और इसके लिए वो पैसे भी जमा करते हैं अपने गदागरी के पेशे से या किसी और तरीके से, तो तब भी अगर ये कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो इन्हें एडमिशन इस वजह से नहीं दिया जाता कि इनकी वजह से उनके स्कूल का माहौल ख़राब होता है। और अगर कोई शाज़ व नादिर ऐसा कोई स्कूल होता भी है जो इनको एडमिशन दे देता है, तो वहाँ पर उनकी फैकल्टी और बच्चे मिलकर इन स्पेशल बच्चों का अब्यूज़ करते हैं और इन्हें हरास करते हैं। और ये ख्वाजा सरा अगर कहीं पर मुलाजमत हासिल करने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन इनको देखने को मिलती है। यही वजह है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी में एजुकेशन इतनी कम होती है और उन्हें मुलाजमत के भी मौके मैसर नहीं किए जाते। यही वजह है कि एवरेज जो ट्रांसजेंडर है उसकी मंथली इनकम 10 से 15 हज़ार के दरमियान है। और आप मेरे से अच्छे जानते हैं कि एक मंथ के अंदर 15 हज़ार के अंदर कैसे गुजारा हो सकता है। इसके अलावा इन लोगों को अपने नेबरहुड में हम लोग नहीं रहने देते। हम कहते हैं कि इससे हमारे घरों के माहौल ख़राब होते हैं, हमारे बच्चों की तरबियत ख़राब होती है। फर्दर हम इन्हें नहुसत का भी इल्ज़ाम देते हैं। पेशावर में एक फ़ेमस वाक़या है जिसमें एक मोटरसाइकिल बम ब्लास्ट हुआ, तो वहाँ पर जब किसी को कोई वजह नहीं मिली कि ये क्यों हुआ है, तो बड़ी मज़हका खेज़ बात है कि वहाँ पर लोगों ने नेबरहुड में रहते हुए ख्वाजा सराओं को इस चीज़ का इल्ज़ाम दिया कि ये उनकी नहुसत की वजह से ये बम ब्लास्ट हुआ है। और उन्होंने उन ख्वाजा सराओं को उस कॉलोनी से इवैक्यूएट कराया। इसके अलावा लाइफ थ्रेट इन ख्वाजा सराओं के ऊपर हर वक्त बनी रहती है। कोई पता नहीं कब कोई आए मार के चला जाए। पूरी गैंग्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि ख्वाजा सराओं को टारगेट करती हैं, उन्हें रेप करती हैं और उनकी वीडियोस बनाती हैं और कुछ केसेस में तो उन्हें जान से भी मार देते हैं। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान का होलिस्टिक डाटा तो नहीं है, लेकिन सिर्फ KPK में 2015 से 2017 के दरमियान सिर्फ 2 सालों के अंदर 62 ट्रांसजेंडर्स को जान से मार दिया गया है और उसके अलावा 1133 तशद्दुद के वाक़यात ख्वाजा सराओं के ऊपर रिपोर्ट किए गए हैं। और जब ये ख्वाजा सरा लोग इदारों के पास, पुलिस के पास या कोर्ट के पास इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी इनको नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाया जाता है। हरासमेंट तो इनके लिए कॉन्स्टेंट हिस्सा है, वहाँ पर भी इनको हरास किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, इनका मजाक उड़ाया जाता है। यही वजह है कि जब उन्हें कोई नहीं सुनता और पूरा माशरा मिलकर इनके ऊपर जुल्म ढाने में लगा हुआ है, यही वजह है कि इस वक्त ख्वाजा सराओं के अंदर डिप्रेशन, सेल्फ हार्म और ड्रग अब्यूज़ डेंजरस हद तक बढ़ चुका है। लेकिन हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन जब हम महज़्ज़ब माशरे के महज़्ज़ब लोग जब इन्हें सड़कों पर यूं भीख मांगते देखते हैं या शादियों में, महफिलों में, पार्टियों में यूं गाना गाते या डांस करते देखते हैं या सेक्स वर्क में मुलव्वस होते देखते हैं, तो हमारा यही रिएक्शन होता है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तौबा तौबा, ये क्या काम कर रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं। वहाँ पर एक सवाल जो आपसे बनता है वो ये है कि इन लोगों को इस काम करने के ऊपर किसने मजबूर किया है? क्या इनको मज़ा आता है ये काम करते हुए? इन्हें घरों में आप लोग नहीं रहने देते। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो आज तक मैंने ना ये सुना है ना ही ये कभी खुद देखा है कि कोई ख्वाजा सरा बच्चा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ अपने घर में खुशी खुशी रह रहा हो। इसके अलावा एजुकेशन टू राइट आप नहीं देते। कहीं मुलाजमत करने जाते हैं, हक हलाल की कमाना चाहते हैं, मुलाजमत आप नहीं देते। तो ये कहाँ से कमाएं और कहाँ से खाएं? सो फाइनली अगर हम कुछ सोल्यूशंस की बात करें तो 2009 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ख्वाजा सराओं को एक थर्ड जेंडर आइडेंटिटी के साथ इनको एक्सेप्ट कर लिया गया था और रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। उसके बाद इनके CNICs भी बनना स्टार्ट हो गए थे और अब ये वोट भी डाल सकते हैं और इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं।
इसके अलावा फर्दर 2018 में एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसजेंडर राइट्स बिल एक पेश किया गया और वो पास भी हो गया, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली इनके राइट्स के बारे में, इनकी एजुकेशन, इनकी रिहैबिलिटेशन के हवाले से एक बिल पास कराया गया, जो कि काफ़ी खुश आइंद बात थी। लेकिन उसमें जो बात काबिल गौर है वो ये है कि अभी तक उस बिल के ऊपर कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से आज भी ख्वाजा सरा वैसी ही ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जैसे वो पहले गुजार रहे थे। तो हुकूमत को चाहिए कि इस बिल की राइट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कराएं और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, ताकि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को इस बिल से कोई फ़ायदा भी हो। और जहाँ तक मैं अपनी सजेशन की बात करूँगा, जहाँ तक मैंने इस बिल को पढ़ा है, उस बिल में ये क्लॉज कहीं पर नहीं है कि ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे स्पेशल बच्चों को, उनके बारे में कोई ऐसी क्लॉज नहीं दी गई कि उनको भी पनिश किया जाना चाहिए या फ़ाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि 95% इन ख्वाजा सरा बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो घरों से बाहर निकाल दिए जाने की वजह से होते हैं। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने घर पर रखेंगे तो उनके ये सारे प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा बिल भी लाए, इस बिल के अंदर ये भी शेक ऐड करें कि अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को घर से बाहर निकालता है, ऐसे स्पेशल बच्चों को, तो उनके ऊपर भी कोई ना कोई कदगन लगानी चाहिए और उनको पनिशमेंट्स दी जानी चाहिए या फ़ाइन लगाए जाने चाहिए उनके ऊपर। तो बात यही है कि हमें ह्यूमन लेवल पर सोचने की ज़रूरत है और एक ऐसी इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर मर्द औरतें मिलकर ख्वाजा सराओं को अपनी कम्युनिटी के अंदर अकोमोडेट करें। हम मर्दों और औरतों का मेजॉरिटी में होना इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि हम एक माइनॉरिटी के ऊपर इस तरह से जुल्म करें और अपनी सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये किसी के साथ भी हो सकता था, ये आजमाइश उन पर आई है, ये आपके साथ भी हो सकता था, ये मेरे साथ भी हो सकता था, और हो सकता है कि हमारे बच्चों के साथ ये हो। तो हमें इस बात को समझना चाहिए और हमें इन स्पेशल बच्चों का स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू।